दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सूरदास यानी पद चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू। इससे पहले का वीडियो मैंने बनाया था इस पे संपूर्ण अर्थ, वो वाला सेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो इस सेशन में हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। तो अनुमानित जन्म तिथि पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 1465 ईस्वी को, ऑप्शन बी में है 1475 ईस्वी को, ऑप्शन सी में है 1480 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1482 ईस्वी में। तो सूरदास का जो जन्म तिथि है वह क्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी 1475 ईस्वी में। इनका जो जन्म स्थान है वह दिल्ली के निकट जो है वह सिही नामक गांव में है। इनका जन्म स्थान दिल्ली के जो आसपास गांव है वो सिही नामक गांव में है, लेकिन इनका जो निवास स्थान था वह वृंदावन में था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1475 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, साहित्य लहरी किनकी रचना है। ऑप्शन ए में है जयसी जी, ऑप्शन बी में सूरदास, ऑप्शन सी में है कबीर, ऑप्शन डी में तुलसीदास। तो साहित्य लहरी जो है वह सूरदास की रचना है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूरदास की रचनाओं की भाषा है। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मैथिली। तो सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास के गुरु का नाम क्या था वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में नर हरिदास, ऑप्शन बी में विठल नाथ, ऑप्शन सी में है बल्लभाचार्य, ऑप्शन डी में है आनंद दास। तो सूरदास के गुरु का नाम पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बल्लभाचार्य, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे। सूर यानी सूरदास के बारे में बोला गया है कि सूरदास जो है वह बल्लभाचार्य से मिलने के मतलब किस भाव से पद गाते थे। ऑप्शन ए में प्रेम, ऑप्शन बी में विरक्त, ऑप्शन सी में दैन, ऑप्शन डी में अवसाद। पूर्व यानी पहले, तो मतलब बल्लभाचार्य के मिलने से पहले सूरदास जो है वह किस भाव के पद गाते थे। तो इसका जो सही जवाब है वह है दैन्य। पहले वो दैन गाते थे, जब उनसे मिल लिए के भक्ति में मग्न हो गए थे तो उनसे मिलने से पहले वह दैन भाषा में जो है वह दैन भाव के पद गाते थे। तो हम लोग का ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूरदास की कृति है। सूरदास की कृति जो है वह क्या है। ऑप्शन ए में प्रणभंग, ऑप्शन बी में है जयद्रथवध, ऑप्शन सी में है साहित्य लहरी, ऑप्शन डी में है वैरव रामायण। तो सूरदास की कृति से पूछा गया है, तो साहित्य लहरी जो है वह इनके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इनकी जो कृति थी वह मतलब जो है वह सूर सागर है, साहित्य लहरी और राधा रसकेली, सूर शराबदी, यही जो है वह इनकी कृति है। तो इसमें जो था इन चारों में से साहित्य लहरी जो है वह इस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूरदास के संकलित पदों के में रस कौन सा है। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, हास्य रस या फिर रौद्र रस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी वात्सल्य रस। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है, तो वात्सल्य रस है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पहला जो श्रृंगार रस है वह जो है वह मलिक मोहम्मद जैसी जी के रस में है, तो ये जो है वो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भगवान श्री कृष्ण किसके पूज्य थे। मतलब भगवान श्री कृष्ण जो थे वो किस कवि के पूज्य थे। तुलसीदास के, जयसी जी के, कबीर दास के या फिर सूरदास के। तुलसीदास जी के नहीं थे, कृष्ण जयसी जी जो थे वो प्रेम के पीर थे तो उनका भी नहीं थे, और कबीर दास के भी नहीं थे, तो सूरदास के ही थे, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण सूरदास के कवि के पूज्य थे, मतलब सूरदास जो है वह कृष्णदास को पूजते थे, मानते थे उन्हें, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कन्या का क्या अर्थ है। कन्या का क्या अर्थ है। पद में दिया हुआ था किसे, इसमें एक वर्ड दिया था
कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या, ये जो शब्द पद था उसमें कन्या जो वर्ड है वो क्या, उसका क्या अर्थ है? स्त्री, वधू, पत्नी या फिर गोद? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसमें जो लिखा हुआ था जेवत श्याम नंद की कन्या, मतलब जब कृष्ण जी थे वह नंद के गोद में बैठे थे, तो उनके बाद गोद में बैठने के बाद वो खा रहे थे, कुछ गिरा रहे थे, तो ये सब जो था उस पद में दिया हुआ था। तो उसमें जो नंद की कन्या ये जो वर्ड था मतलब नंद की गोद में बैठे हैं, तो कन्या का मतलब जो हो जाएगा गोद, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है सूर सागर किस भाषा में रचित है? भोजपुरी, संस्कृत, ब्रज भाषा या फिर अवधी? तो सूर सागर जो है वो ब्रज भाषा में रचित है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? जो दो पद में ये दिया हुआ है, पहले पद में जो है वह श्री कृष्ण को उठाया जा रहा है, दूसरे पद में जो है वह श्री कृष्ण जो है वो गोद में बैठ करके और मतलब भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो दूसरे पद में जो है वह किस खाद्य का उल्लेखन नहीं किया गया वो पूछा गया है। ऑप्शन ए में दही, ऑप्शन बी में मक्खन, ऑप्शन सी में मिश्री, ऑप्शन डी में अपूप। तो उस दोहा में जो था वह था मिश्री दही माखन मिश्रित करी, तो इसमें मिश्री दही मक्खन ये सब का उल्लेख किया गया है, लेकिन अपूप का नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है सूर सागर किसकी रचना है? रैदास, सूरदास, नंददास या फिर तुलसीदास? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, सूरदास। सूरदास की जो है वह सूर सागर रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कवल कुसुम फूले नर नारी सुश्याम में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, रूपक या फिर यमक? तो इसमें बताना है अलंकार कौन सा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 14 है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? अष्टछाप, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए वो बताना है, तो ये जो है वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में कौन कवि अष्टछाप का नहीं है? ऑप्शन ए में सूरदास, ऑप्शन बी में है कृष्णदास, ऑप्शन सी में जयसी जी, ऑप्शन डी में है कुम्मन दास। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो इसमें पूछा गया कि अष्टछाप का नहीं है, तो जयसी जी जो है वो वैसे कवि जो अष्टछाप का नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरक्ति नंदरनिया में कौन सा अलंकार है? ये जो पद दिया गया है कछुत खात कछु धरनी गिरावत छवि निरक्ति नंदरनिया, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक या फिर अनुप्रास? तो इसमें जो है वह अनुप्रास जो है वह अलंकार है, तो इसका जो है सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है सूरदास किस चीज़ की भूख है? सूरदास किस चीज़ की भूख है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में कृष्ण की जूठन की, ऑप्शन बी में है प्रेम की, ऑप्शन सी में है काव्य रचना की, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो लास्ट वाला जो पद है भोजन करी नंद अचमन लीनो मांगत सूर जूठनिया, तो इस जो पंक्ति में था कि भोजन करने के बाद जो है वह कान्हा जी मतलब कृष्ण जी जो है वह नंद के साथ जा कर के वो कुला कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है सूरदास उनके जूठा को मांग रहा है, तो कृष्ण की जूठन की भूख है, जो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कौन सी रचना सूरदास की है? शतसही, दोहावली, सूरसागर या ऑप्शन डी में गीतावली? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा कौन सी रचना सूरदास की है? तो शतसही जो है वह रचना सूरदास की है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है सूरदास की रचना कौन सी है? पुत्र वियोग, करबक, छप्पा या फिर पद? तो इनमें से जो है वह ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पद जो है वह सूरदास के द्वारा लिखा गया है, करबक मलिक मोहम्मद जैसी जी द्वारा है, पुत्र वियोग और ये सब जो है वह अलग अलग कवि के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पद। क्वेश्चन नंबर 20 है सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, मैथिली? तो सूरदास जो थे वह किस भाषा में प्रसिद्ध थे? तो ये हो जाएगा ब्रज भाषा में, ऑप्शन सी। सूरदास की जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी और ये जो है वह इसी भाषा के लिए प्रसिद्ध हुए थे, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है सूरदास किस भक्ति के कवि है?
सूरदास जो है वह किस भक्ति के कवि है? तो ऑप्शन ए में है राम भक्ति, ऑप्शन बी में कृष्ण भक्ति, ऑप्शन सी में मातृभक्ति, ऑप्शन डी में है देशभक्ति। तो सूरदास जो है वह ये जो पद लिखा गया है इसमें पूरे पद में सिर्फ कृष्णदास के बारे में बताया गया है और इनके अलावा इन्होंने मतलब अपने प्रेम को व्यक्त किया है कि जो वो है वो प्रेम भक्ति में ही खुश है और उन्हें ही अपनी भावना में व्यक्त किए हैं। तो सूरदास जो है वह कृष्ण भक्ति के कवि है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 है सूरदास किस धारा के कवि है? रामाश्रय, कृष्णाश्रय, शैव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णाश्रय। दो तरह से दो क्वेश्चन है, दोनों का मीनिंग एक ही है। इसमें पूछा गया कि कृष्णदास किस धारा के कवि है? तो कृष्णाश्रय के है। इससे पहले का जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो कृष्ण भक्ति के कवि है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 23 है वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? ऑप्शन ए में सूरदास, ऑप्शन बी में तुलसीदास, ऑप्शन सी में कबीरदास, ऑप्शन डी में नाभादास। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सूरदास। सूरदास जो है वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? ऑप्शन ए में नंद की गोद में, ऑप्शन बी में यशोदा की गोद में, ऑप्शन सी में यमुना के किनारे, ऑप्शन डी में है कदम के पेड़ पर। तो उस पद में लिखा हुआ था जेवत श्याम नंद की कन्या, मतलब जो कृष्ण जी थे वह नंद की गोद में ही बैठ कर के भोजन कर रहे थे और ये सब जो है वो माँ यशोदा देखती है। यशोदा के गोद में बैठ कर के कृष्ण जी नहीं खा रहे हैं, वो जो है वह नंद की गोद में बैठ कर के भोजन कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जा रही है? रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी भोर होने की। जो प्रथम पद जो है वह उसमें सूचना दी जा रही है कि भोर हो चुका है, जागिए ब्रज राजकुमार कमल कुसुम फूले, मतलब जाग जाइए ब्रज के राजकुमार कमल कुसुम खिल गए हैं। मतलब उसमें जो है वह जागने की जो है वह सूचना दी जा रही है। कभी मुर्गे की आवाज़ से, कभी जो है वह पक्षियों की आवाज़ से, कभी जो है वह मतलब कुमुद वृंद जो है वह उनको बंद होने से या फिर कमल के फूल खिलने से। ये सब जो है कमल के फूल के ऊपर जो भौरे भिन्नाते हैं उनके सूचना से दिया जा रहा है कि उड़ जाइए अब सुबह हो चुकी है। तो प्रथम पद में जो है वह कृष्ण को इसी की सूचना दी जा रही है कि भोर हो गई है अब उड़ जाइए। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ऑप्शन ए में सूरसागर, ऑप्शन बी में सहित लहरी, ऑप्शन सी में सूरश्रावली, ऑप्शन डी में सतशई। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी सतशई। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो ऑप्शन ए में आदिकाल, ऑप्शन बी में भक्तिकाल, ऑप्शन सी में रीतिकाल, ऑप्शन डी में आधुनिक काल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भक्ति काल के कवि है। और ये किनकी भक्ति करते हैं? तो कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए।